नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए, सब आपको खुश रहिए। जो बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, मेरी दुआएं हमेशा रहती है। भगवान से दुआ करता हूँ कि हमेशा आप खुश रहिए, सब खुश रहिए। अगर आपको खुश हैं, मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। दूसरों की खुशी को देखने में अच्छा लगता है कि दूसरा इंसान खुश रहता है। अभी जैसे मैं बात अभी पिछले वीडियो में एक बात अभी बोली मैंने, जो निंदा करने वाले से, बुरा कर्म करने वाले से, जो किसी का भला नहीं सोचते, सारा दिन इन चीजों में घुसे रहते हैं, किसी भी चीज को लेकर अपने फायदे के लिए, सेल्फिशनेस के लिए, अपना ही सिर्फ सोचना, उसमें किसी का भी नुकसान कर देना, उन लोगों से बचिए। अगर आपके सर्कल में है, आपके सिस्टम में है, तो उन लोगों से बचिए। समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं मानते तो छोड़ दीजिए उन लोगों को। घमंड घमंड से होता क्या है? घमंड इंसान को, ठीक है, कुछ चीजों में बट वो घमंड में वो अपने आप में जीता है। को घमंड होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा जो मानना है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बट फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जिसमें घमंड होता है वो सिर्फ अपने आप में जीता है। कि वो सारा दिन, क्योंकि वो मैं घमंड रहता है, मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि उसमें घमंड है। किसी भी फील्ड में है वो, चाहे वो वक्ता है या जिस चीज के ज्ञाता हैं, या कोई मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री है, या किसी चीज को प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी भी चीज का घमंडी इंसान जो है, घमंड है उसको। मैंने मैंने किया, मैं घमंड के कारण मैंने घमंड कभी, जो मैं चीज कह रहा हूं कि घमंडी जिसको घमंड है वो अपने आप में जीता है। जो नीवा रहता है, दूसरे का भला सोचता है, किसी की निंदा नहीं करता, जो इंसान दूसरों के दिल में बसता है, आजमा के देख लीजिए आप लोग। आपके सामने बहुत से उदाहरण भी होंगे कि लोग पीठ पीछे कुछ लोगों की तारीफ करते हैं, वो इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, आपस में जो चर्चा होती है, तो कुछ लोगों की पीठ पीछे तारीफ होती है। तो तारीफ का कारण क्या है? जो उनमें घमंड, एक तो घमंड नहीं होता, वो दूसरों का नुकसान नहीं करते। किसी के दिल में रहना है आपको, तो किसी को आपको जो पीठ पीछे तारीफ अगर सुननी है आपकी, घमंड में होता क्या है कि मैं, आपको चीज एक छोटी सी मैं
आपसे एक बात शेयर करता हूँ आपसे मैं, कि हम लोग जहां भी रहते हैं, आपका रेजिडेंस जिस एरिया में भी है, चाहे कहीं भी, ऑल ओवर वर्ल्ड कह लो, ऑल ओवर इंडिया कह लो, कहीं भी कह लो, चाहे वो स्थान छोटा है या बड़ा है या मेट्रोपॉलिटन है, कहीं भी जिस एरिया में रहते हो, अपने आप क्या बोलते हो कि मेरी उस जगह पे जहां मैं रहता हूं बहुत इज्जत है। आपका कहीं व्यापार है, आपका कहीं बिजनेस है, आपकी जॉब है, आप क्या बोलते हैं, नो पर्टिकुलर, मैं देखो माफी चाहूंगा, पर्टिकुलर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अब आपको एक उदाहरण के तौर पे लीजिएगा, आप कहीं भी आपका व्यापार है, आपका कुछ भी प्रोफेशनल सिस्टम है या जॉब करते हो, आप अक्सर बोलते हो कि मेरी जॉब में, वहां पे मेरे ऑफिस में मेरी बहुत इज्जत है। घर में, घर की इज्जत ऑफिस में दिखाई, घमंड के कारण, मैं के कारण, मैं करने के कारण, क्योंकि इस चीज का घमंड होता है कि मेरी इज्जत बहुत है। पीठ पीछे लोग, अब बोला कि आपने मेरी इज्जत बहुत है, फिर जैसे ही निकले वहां के लिए, आपके लिए बड़ बोला, या जिसको बोलते हैं फालतू बोलने वाला इंसान है, ये बोला जाता है। घर के सिस्टम में, ऑफिस में बहुत ये वो लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं। सबको पता होता है कि कौन इंसान कैसा है, हर एक इंसान को समझदार एक हर इंसान है कि वो दूसरे को समझ आता है कि कौन इंसान कैसा है। अगर आप किसी का भला सोचेंगे, भला करेंगे, सबके बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे, निंदा नहीं करेंगे, सबका भला करने की सोचेंगे, आपको, आप कहीं ना कहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं, क्योंकि अपना घमंड नहीं है। अगर आप किसी का भला सोचते हो या किसी का बुरा नहीं करते, कर्म अच्छे हैं, तो आप में घमंड नहीं, डाउन हो आप, हर के बारे में अच्छा सोचते हो, भला सोचते हो, तो इसका मतलब आप में घमंड तो है ही नहीं। घमंड नहीं है, चीजें, सब चीजों के साथ आपको अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली लोग, जो समाज के, जो पीठ पीछे तारीफ होनी शुरू हो जाएगी आपकी, ये भला इंसान है। अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, नहीं, समझाने का तरीका है, एग्जाम्पल है ये। तो अपने आपको बोलूं कि मैं भला इंसान हूं, हाँ सोच अच्छी है, कोई चीज बता दो तो सोच अच्छी है, किसी का कभी बुरा सोचता नहीं, कभी किसी का बुरा करता नहीं, जाने अनजाने कुछ गलती हो जाए वो अलग बात है, दिल से किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला सोचता हूँ। वही चीज है कि मैं, और इस चीज का आपको एक चीज बताऊं, इस चीज का लोग, मैंने देखा भी है कि मेरी सोच निम्रता में रह के सबके बारे में भला सोचने के कारण आज कुछ जगह कुछ इज्जत भी मिलती है। इज्जत भी मिली है, इज्जत भी मिलती है,
कुछ जगहों पे याद भी किया जाता है। यहाँ पे जिक्र आता है, बहुत सी जगह जिक्र आता है, कई जगहों पे जिक्र होता अगर होता है पड़ोस पड़ोस या मोहल्ले में, या जो मेरा प्रोफेशन है, जहाँ बिजनेस है मेरा, बोलते हैं कि बंदा एक अच्छा इंसान है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता, कोई घमंड घमंड नहीं है। अब सोचिए, खुद सोचिए, घमंड करके मिलेगा क्या? बहुत से पैसे वाले लोग देखे हैं मैंने, इनको घमंड नाम मात्र का घमंड नहीं है, दिखावा नहीं है बिल्कुल भी। दिखावे से होता क्या है? दिखावा, किसी भी चीज का दिखावा करके मिलता क्या है? अब धर्म गर्म करते हो, दिखा के क्या क्या मिलता है? कर्म अच्छे नहीं है, कर्म बुरे हैं, बुरा सोचते हो, किसी का दिल दुखाते हो, धर्म कर्म दिखावे के लिए धर्म कर्म करते हो, बहुत से देखे हैं। सर्कल नजदीकी तो नहीं कहूंगा, बट देखा है, जहाँ पे रहता हूँ देखा है। सिर्फ दिखावा करना, धर्म कर्म भी करना और दिखावा भी करना। दिखावा इसलिए होता है कि वो उनके कर्म अच्छे नहीं है, किसी का अच्छा नहीं सोचते, बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो धर्म कर्म, मतलब क्या होता है कि पूजा पाठ करवाया, सब चीजें, हर एक चीज से हर चीज कनेक्टेड है, मेरा मानना है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि हर चीज से कनेक्टेड है। कर्म, बुरी बातें, बुरी सोचना, निंदा करना, हर एक चीज से कनेक्टेड है। तीर्थ स्थलों पे लोग जाते हैं, सारा दिन कर्म अच्छे नहीं है, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, या किसी पवित्र नदियां हैं, बहुत से पवित्र स्थान हैं, स्नान पे जाते हैं, हरिद्वार है, कुंभ का मेला आता है। मैं देखिए किसी भी सिस्टम या किसी को भी मैं ठेस नहीं, या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, एक सिर्फ बात समझाने की बात ही करता हूँ सिर्फ, कि हर वक्त आप एक चीज, गंगा स्नान से क्या आपके पाप धुप जाएंगे? मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, आप शब्द इसलिए बोला जाता है, एक एग्जाम्पल होता है, किसी को भी पिन नहीं कर रहा हूं। कोई भी इंसान कोई बुरे कर्म करता है, जैसे कावड़ आती है, आप पिछले कई सालों की आप कावड़ देखिए, जब कावड़ आती है, जब हरिद्वार से ऊपर से, गढ़गंगा से ऊपर से, गंगोत्री से कावड़ आती है, वो भगवान शिव पे चढ़ती है, गंगा जल चढ़ता है। अब इन द मीन टाइम आप देखिएगा, एक महीना क्राइम रेट कम हो जाता है। उसका कारण क्या है?
कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जो सारा दिन बुरे बुरे वक्त चीजों में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि एक महीने हम ठीक है, पुण्य मिलता है, खावड़ लाना, चलना, मानना, कुछ चलो कुछ टाइम तो माना उन्होंने, या वो एक महीना उस धर्म कर्म में रहे, बट पाप नहीं कटते, कर्म नहीं कटते उससे। जो आपने कर्म खराब किए हुए वो कावड़ लाने से कर्म नहीं कटते। या गंगा हरिद्वार गए, कुंभ के मेले में गए, वहां स्नान किया, कर्म अच्छे नहीं है, बुरा सारा दिन करते हो, क्या उस जल से स्नान करने से पाप धुप जाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मन चंगा तो जग चंगा। अगर आप ही अच्छे नहीं हो तो दूसरे का भला कैसे करोगे? मन साफ नहीं है, बुरे कर्म है, कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। कल भी एक चीज बोली थी कि कर्म अच्छे नहीं है, बुरे चीजें हैं, आपने कुछ धन भी इकट्ठा कर लिया, कर्म या बुरे कर्मों से आपने धन इकट्ठा किया तो फायदा नहीं है। जो बात चल रही थी कि तीर्थ स्थलों पे जाने से या कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े धर्म स्थल पे मंदिर में जाने से बहुत से धार्मिक जिनकी मान्यता बहुत है, बहुत ज्यादा मान्यता है, और मिलता भी है वहां से, सिर्फ जाने मात्र से सिर्फ वहां पे जाके हाथ जोड़ने से या अगर कुछ मिलता होगा, मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ जाने मात्र से वहां पे अब एक चीज बीच में बोलता हूँ कि बहुत से देखा है मैंने, बहुत सा सिस्टम देखा है मैंने, बहुत सी जगह देखा है मैंने। धर्म कर्म करते हो, मानते हो, धार्मिक स्थलों पे भी जाते हो, सब कुछ ठीक है। अपने क्या चार कहीं भी किसी भी धाम पे जाओ आप, साथ में अगर अपने माँ बाप का तिरस्कार या सास ससुर का तिरस्कार अगर हुआ तो कोई भी तीर्थ स्थल का फायदा नहीं। जितने तीर्थ स्थल पे जाकर हमने जितने पुण्य कमाए माँ बाप का तिरस्कार करके, उससे ज्यादा अपने पुण्य का नुकसान किया है। तो मैंने पिछले शायद एक वीडियो में बोला है कि माँ को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। जो 9 महीने पेट में आपको रखती है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, माँ को। अगर वहां पे
आपके पास पैसा है, आप पुण्य भी करते हो, धर्म कर्म भी करते हो, कुछ चीजों में आजकल जो नया समाज चल पड़ा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, खास के वृद्धाश्रम, बहुत वृद्धाश्रम है। मंथली बेसिस पे माँ बाप को वहां छोड़ा जाता है और मंथली उस वृद्धाश्रम को कुछ एक फीस दी जाती है, चाहे वो फीस कुछ भी है, 10,000, 20,000, 30,000, जो भी है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है। सोचिए, जिन माँ बाप ने आपको अपने खून पसीने की से सींचा है, खून पसीने से सींच कर जिस मुकाम पे पहुंचाया है कि आप आज जो खर्चा करते हो, उन माँ बाप का वृद्धाश्रम में छोड़ाते हो, कुछ पैसा देके आप सोचते हो कि आप सुखी रह जाओगे। सोचिए कि माँ बाप को दुख कितना होता होगा, इतना किया, अपने बच्चों को पाला पोसा, पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, आज जब वक्त आया, बच्चों ने क्या किया कि मैं वृद्धाश्रम छोड़ दिया। ठीक है, वृद्धाश्रम आजकल बहुत फैसिलिटेड हैं, मान सकता हूं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में वृद्धाश्रम भी बहुत फैसिलिटेड हैं, बट वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम ही होता है। तो हर चीज में देखिए, हर चीज में कुछ चीजें मेरी कड़वी जरूर हैं, पर सच्चाई है, सच है ये। माँ बाप का दुख देके, जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपका कमाने खाने लायक बनाया, आपकी शादी की, कुछ लोगों की शादी के बाद मजबूरी हो जाती है कि माँ बाप से अलग होना पड़ जाता है। कुछ लोगों को, कुछ लोग जो है अपनी अर्धांगिनी की बात को मान के, अपनी जिनसे उनका विवाह हुआ है उनकी बात को मान के माँ बाप को छोड़ देते हैं। बहुत से किस्से हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं बच्चों की। मैं एक चीज बोलता हूँ आपको कि आप, ठीक है, जमाना बदला है, बच्चे बहुत कमाने भी लग गए, अगर अलग ही होना है, पहले भी बोला है मैंने कि अलग ही होना है आपको, तो खुशी खुशी अलग होनी है। आप अपने अपने उससे, जैसे माँ बाप का अपना घर है, सब कुछ है, आप एक अपने पैसे से नजदीक कहीं भी या दूर कहीं भी, जो भी है, अपना घर लीजिए, खुशी खुशी घर लीजिए, खुशी खुशी बताइए अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को बताइए कि हमने घर ले लिया है, उनकी इजाजत से शिफ्ट हो जाइए। सारे जो पूजन जितने भी होते हैं उतने माँ बाप से करवाइए, इज्जत मान दीजिए उनको। खुशी खुशी अलग हुए, बात तिरस्कार करके या उनको दिखा के अलग होना, अरे खुशी खुशी अलग होना, फर्क नहीं है कुछ भी, अलग तो हो ही गए ना।
बट माँ बाप के दिल में क्या है, माँ बाप के दिल में आपके लिए खुशी है कि बेटा हमारा कामयाब हो गया, बहुत खुश रहे, आपने उनका इज्जत मान रखा है। दुख नहीं होगा माँ बाप को, अगर खुशी खुशी होगा, चाहे हफ्ते में एक बार मिलने आओ, या माँ बाप को बुला लो, क्या जाओ मम्मी पापा आ जाओ घर पे, आज खाना खाते हैं, आप रात में यहीं रुक जाना, सुबह चले जाना। उनको खुशी कितनी मिलती होगी इन चीजों में, सोचिए आप कि आप लोग पूछते हो तो। एक बच्चा जब सब कुछ बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसके बाद अगर बच्चा पूछता है, बेटा पूछता है या बेटी पूछती है और सम्मान करती है, इज्जत देती है, तो खुशी कितनी मिलती है। दिल बाग बाग हो जाता है दिल। आपने मूवी जरूर देखी होगी, सबने मूवी देखी है बागबान, अमिताभ बच्चन साहब की वो मूवी है। 3 बेटे हैं उनके, जितनी बार मर्जी देख लो उस मूवी। बागबान में 3 उसके उनके खुद के बच्चे, उन्होंने नकारा उनको, अलग किया उन माँ बाप को। इंस्पिरेशंस बहुत है उस मूवी में कि अगर यंगस्टर्स ने, वो बच्चों ने, अगर छोटे एज के कम बच्चों ने अगर बागबान मूवी नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, बागबान देखिए। अमिताभ बच्चन साहब की है, उन अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी की। ये 3 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं। अब देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। उसमें दिखाया बाद में किसी की वजह से उन्होंने अपनी रियल स्टोरी को एक बुक लिखी, देखिएगा। अगर मैंने सस्पेंस रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, आप देखोगे तो। जिन्होंने नहीं देखी बागबान मूवी, वो उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सी चीजें हैं माँ बाप का, वो हर चीज के साथ हर चीज है कि आपने वो चीजें सुधार ली, कर्म अच्छे कर दिए, बुरा नहीं करते, चीजें सुधार ली, कहीं ना कहीं फिर भी माँ बाप का तिरस्कार अगर होता है, तिरस्कार इन द सेंस के, देखो एक घर में डिस्कशन होना कि माँ बाप साथ हैं, घर में डिस्कशन होना, कई बार बहस भी हो जाती है, उसमें तिरस्कार शायद नहीं होता, ये वो डिस्कशन हैं, वो चाहे वो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा और डिस्कशन भी हो जाती हैं। तो उस चीज का मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो उस चीज में कोई वो है कि आपने उनका वैसे तो वो नहीं किया ना, कि हैं तो आपके साथ ही, आप उनकी इज्जत में तो कभी नहीं छोड़ रहे हो। डिस्कशन एक अलग चीज है, चाहे वो ऊंचे लहजे में लाउडली चाहे वो डिस्कशन हुई, वो चीज का मतलब वो नहीं है कि आपने उनका तिरस्कार किया है। तो ठीक है, सुबह हुई डिस्कशन हुई, शाम को फिर वैसे के वैसे साथ बैठ के खाना खा लिया।
जहां पे माँ का तिरस्कार होता है, जिस घर में माँ का तिरस्कार होता है, ठीक नहीं होता। समझिए। बाकी ऐसी डिस्कशंस तो चलती रहेंगी। मैं फिर से हाजिर होता हूँ। तो देखिए, तीसरा वीडियो की डिस्कशन क्या होंगी मुझे नहीं मालूम, कोई ना कोई विषय तो बनेगा ही। आप लोग खुश रहिए, खुश रहने में सब कुछ अच्छा होता है। चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। देखिए आप, चेहरे पे स्माइल का फर्क क्या रहता है, दिखना चाहिए आपके चेहरे पे स्माइल। मिलता हूँ, खुश रहिए।